महल के ध्वस्त होने के बाद कालाधरा गांव में कुछ दिनों तक शांति रही। लोग राहत महसूस कर रहे थे कि नार पिशाच का आतंक खत्म हो गया। लेकिन रामेश्वर के मन में अब भी एक डरावना एहसास बाकी था। अजय ने उसे चेताया, महल तो गिर गया, लेकिन मुझे लगता है कि श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। रात में मुझे अब भी वह चीखें सुनाई देती हैं। यह सब तुम्हारे मन का डर है, अजय, रामेश्वर ने कहा। लेकिन खुद उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां अब भी उसका पीछा कर रही हैं। अचानक गांव में लोगों की रहस्यमय मौतें होने लगी। उनके शरीर पर अजीब निशान होते और उनकी आंखें खुली रह जातीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को निगल लिया हो। गांव का पंडित नारायण बोला, नार पिशाच का अंत नहीं हुआ था। उसका श्राप जीवित है और उसने अब एक नई रूपरेखा ले ली है। अगर हम इसे नहीं रोक सके तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। पंडित ने एक आखिरी मंत्र की बात की। यह मंत्र नार पिशाच की आत्मा को हमेशा के लिए बांध सकता है, लेकिन इसे तभी पढ़ा जा सकता है जब उसकी असली छाया पूरी तरह प्रकट हो। इसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां उसका श्राप शुरू हुआ था, महल के नीचे की अंधेरी दुनिया में। रामेश्वर ने बिना हिचकिचाए हामी भरी। रामेश्वर, अजय और पंडित नारायण ने महल के खंडहर के नीचे दबे रहस्यमय दरवाजे को खोला। उनके सामने एक गहरी सुरंग थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां थीं जो जीवित लग रही थी। सुरंग के भीतर हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल था। अचानक उनकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में एक गहरी गुर्राहट गूंजी। तुम्हारा अंत निकट है, एक भयानक आवाज ने कहा। सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में वे एक बड़े खाली स्थान पर पहुंचे। वहां एक छायादार आकृति हवा में लहरा रही थी। मैं अमर हूं, तुम्हारे जैसे मुझसे नहीं लड़ सकते, नार पिशाच ने कहा। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज के साथ नार पिशाच तड़पने लगा। लेकिन तभी उसने पंडित को अपनी जंजीर जैसी भुजाओं से पकड़ लिया। जल्दी करो, रामेश्वर, पंडित ने चीखते हुए कहा। रामेश्वर ने उस दर्पण के टुकड़े को निकाला जो उसने पहले महल में तोड़ा था। उसने उसे नार पिशाच की छाया की ओर फेंका। टुकड़ा छाया से टकराते ही तेज रोशनी फूट पड़ी। नार पिशाच चीखा, नहीं, यह श्राप नहीं मिट सकता। मंत्र पूरा होते ही उसकी छाया जलने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। पंडित गिर पड़े, लेकिन जीवित थे। रामेश्वर और अजय उन्हें बाहर लेकर आए। गुफा पीछे से ढह गई और कालाधरा गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन महल के खंडहर के पास एक आखिरी चेतावनी अब भी बनी हुई थी। श्राप का अंत नहीं होता, वह नई कहानियां गढ़ता है। सावधान रहो, क्योंकि परछाइयां कभी नहीं मरती।